देखो साथियों, इस वीडियो में मैं आपके यहाँ डाउट क्लियर करना चाहूँगा। जो टोटल आपको 5 बोनस मिले हैं और उसके अलावा 7 ऐसे क्वेश्चनों पर जो आपको डबल ऑप्शन माने गए हैं राइट, जैसे ए और बी, तो कुल मिला के जो 12 नंबर मिले हैं। तो लेवल 1 व लेवल 2 में काफ़ी साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बोनस नंबर मिले हैं तो हमें तो एक भी नंबर नहीं मिले, हमारे नंबर तो कम और हुए हैं। तो कैसे कम हुए हैं? जब लेवल 1 को 3 बोनस मिले हैं तो हमें तो एक बोनस भी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? और जब 7 क्वेश्चन में डबल ऑप्शन को राइट माना गया है तो उसमें भी हमें तो एक ही नंबर नहीं मिला, क्योंकि हमारे पहले जैसे 84 नंबर थे तो हमारे कम हो गए, 81 हो गई। तो ये नंबर हमारे कम क्यों हुए हैं, बल्कि हमारे नंबर हैं वो बढ़ने चाहिए थे। ठीक है, तो ऐसे हमारे काफ़ी युवा साथी हैं जिनके नंबर कम हुए हैं, बल्कि उनके नंबर बढ़ने चाहिए थे। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताना चाहूँगा, क्यों नंबर कम हुए हैं, किसके नंबर यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। ठीक है ना, तो एक बार आप भी ज़रूर बताएं कमेंट्स के माध्यम से आपके कितने नंबर कम हुए हैं, कितने नंबर बढ़े हैं। ठीक है ना, देखो साथियों, जब तक आप डाउट क्लियर नहीं करोगे, और मेरा ये मानना है साथियों, जैसे आपत्ति के बाद फाइनल आंसर की जारी होगी तो और आपके कहीं ना कहीं जो स्कोर कार्ड है उसमें भी चेंज देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 5 तो बोनस नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और प्लस में 7 नंबर और बड़े हैं। वो ऐसे हैं कि कई क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 2 ऑप्शन को राइट माना गया है ना, तो 7 क्वेश्चन थे। तो वही 7 और प्लस 5 लगभग 12 या 13 नंबर के आसपास हैं, वो कुल बड़े हैं। लेकिन उसके अलावा लेवल 1 है ना, उसमें 3 बोनस नंबर मिले हैं। अब देखो दोस्तों, जैसे कि भाई मान लो आपने उसमें लैंग्वेज हिंदी ले रखी थी और इंग्लिश ले रखी थी, तो जिन साथियों ने इंग्लिश लैंग्वेज ले रखी तो इंग्लिश में तो नहीं बढ़ा बोनस, लेकिन उन्होंने जिन्होंने संस्कृत ले रखी है तो संस्कृत में एक बोनस मिला है। उसके अलावा भाई काफ़ी साथियों ने भाई उर्दू कोई नहीं लेता है तो एक उर्दू में वहाँ बोनस नंबर मिला है। ठीक है ना, तो इस प्रकार साथियों आपको वहाँ पे कोई बोनस नंबर नहीं मिला। और इसी कारण जैसे जो आपके कई क्वेश्चन थे जिसमें भाई 7 क्वेश्चनों को यहाँ पे डबल ऑप्शन माना गया है, तो वहाँ पे कुछ के उर्दू वालों के भी माना गया है, संस्कृत वालों को माना गया है। ठीक है, और कुछ हमारे ऐसे साथी थे जिन्होंने इंग्लिश नहीं लिया था तो इंग्लिश में भी वहाँ पे डबल ऑप्शन को राइट माना गया है। ठीक है ना, तो इस कारण साथियों क्या है, आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की थी, जैसे मान लो भाई आपने हिंदी लैंग्वेज नहीं ली और इंग्लिश ले ली, तो हिंदी में बोनस मिल गए तो भाई आपको उसमें क्या है, आपको बोनस का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक ना, तो इस कारण साथियों आपके नंबर हैं वो क्या है, ना तो बड़े हैं और कुछ साथियों के कम हुए हैं। ठीक है ना, तो एक बार देखो, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे जो बोनस नंबर मिला है, ठीक है, तो ये क्या किस में मिला है, ये उर्दू में मिला है। ठीक है, तो इस कारण साथियों सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा हुआ है। ठीक है, क्योंकि और उसके अलावा बात की जाए साथियों लेवल 2 की, क्योंकि लेवल 2 में भी काफ़ी ऐसे साथी हैं जिन्होंने कहीं न कहीं सारा जो यहाँ खेल है वो लैंग्वेज का ही रहा है। क्योंकि लेवल 1 2 की जो 27 वाली शिफ्ट है उसमें एक बोनस मिला है, 28 वाली शिफ्ट है उसमें भी एक बोनस मिला है, और प्लस में 3 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें क्या है डबल ऑप्शन को राइट माना गया है। तो जिन साथियों को भाई उसमें ये ऑप्शन आए हैं उनको तो नंबर मिल गए। ठीक है ना, जैसे साइकोलॉजी वाले हैं उनको यहाँ नंबर मिले हैं, लगभग सभी को, सभी कैंडिडेट को मिले हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे मान लो आपने संस्कृत और हिंदी ले रखी है तो उसमें क्या है, बोनस नंबर किस में मिला है और प्लस में डबल ऑप्शन किस माना गया है, वो माना गया है साथियों आपकी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत में। ठीक है ना, तो इस कारण इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा काफ़ी ऐसे साथी हैं जिनको तो पूरा ही फ़ायदा मिलेगा भैया। जैसे लेवल 1 के काफ़ी साथियों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर मुझे कुल मिला के 4 नंबर मेरे बढ़े हैं। मैं उम्मीद छोड़ चुका था, मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ, मेरे 80 नंबर आ रहे थे लेकिन 4 नंबर बढ़ गए, मेरी पात्रता क्लियर हो गई। ठीक है ना, और उसके अलावा लेवल 2 के भी साथियों के लगभग 3 नंबर बढ़े कुछ साथियों के ना। तो देखो दोस्तों, ये सारा खेल किसका है, कुछ लैंग्वेज का हो जाएगा, कुछ जो आपका अदर सब्जेक्ट उर्दू वाले हैं उर्दू वालों को फ़ायदा मिला है। ठीक है ना, और उसके अलावा मैं आपको यहाँ और बताना चाहूँगा, अभी आप ये ना सोचें कि भाई आपके जो नंबर आए हैं फिक्स है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होने वाला है। आपत्ति लगाओगे तो फाइनल आंसर की जारी होगी ना, तो उसके बाद भी आपका
आपका स्कोर कार्ड निश्चित तौर से साथियों बदलने वाला है। इस ध्यान रखना, क्योंकि भाई आपत्ति लगाओगे, यदि आपने ऑथेंटिक बुक से लगाते हैं तो उसके नंबर मिलना लगभग स्वाभाविक तय है। यदि बोर्ड नॉर्मलाइजेशन अपनाता है तो फिर आप और देख सकते हैं भाई नॉर्मलाइजेशन में कितना बड़ा खेल होता है ना, उसमें काफ़ी नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं ना। तो एक बार आप भी ज़रूर बताएं कि आपकी पात्रता क्लियर हुई है या नहीं हुई है, क्या आप पात्रता से कितने नंबर पीछे हैं, ताकि मैं आपको बताना चाहूँगा आपत्ति के बाद क्या आपकी पात्रता क्लियर हो पाएगी या नहीं। आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा।